का एक छोटा सा सैंपल उठाया और उसे सावधानी से एक कंटेनर में डालकर डाइल्यूट किया। इसके बाद एक पाइपेट की मदद से उसे एक खास माइक्रोस्कोप में इंजेक्ट किया गया। जैसे ही माइक्रोस्कोप को 1000 गुना झूम पर सेट किया गया, अंदर एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखाई दिया। मिट्टी के भीतर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हाइबरनेशन की हालत में मौजूद था। वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। अगर इसे जिंदा किया जा सका तो अमेरिका खुद को एलियन लाइफ खोजने वाला पहला देश घोषित कर सकता था, क्योंकि यह मिट्टी पृथ्वी की नहीं बल्कि मंगल ग्रह से लाई गई थी। बिना देर किए उसे जगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तापमान को -100 डिग्री से बढ़ाकर 20 डिग्री सेल्सियस किया गया। फिर वातावरण को प्राचीन काल जैसा बनाया गया और आखिर में पानी और ग्लूकोज मिलाया गया। अगले ही पल चमत्कार हो गया। वह नन्हा जीव सचमुच जाग गया। जैसे ही यह खबर अमेरिका पहुंची, पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया। उसे एक नाम भी दिया गया, डार्विन। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खोज इंसानों के लिए विनाश का कारण बनने वाली है। कुछ ही समय में वह तेजी से बढ़ने लगा। उसके शरीर से एक छोटा सिर और 2 टेंटिकल्स निकल आए। वह इंसानों के साथ इंटरैक्ट भी करने लगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके शरीर का हर सेल खुद एक पूरा फंक्शन निभा सकता था। मतलब उसका पूरा शरीर ही मसल्स था, पूरा शरीर ही ब्रेन था और पूरा शरीर ही आंखों की तरह काम कर सकता था। साफ था कि यह कोई साधारण जीव नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों को खतरे की बजाय इसमें अवसर दिखाई दिया। उन्हें लगा कि अगर इसकी खासियतों का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाए तो इंसान लगभग हर बीमारी से छुटकारा पा सकता है। मगर वैज्ञानिक एक बात भूल गए थे, जो सोच वे सकते थे वही सोच यह जीव भी सकता था, और वह भी इंसानों का इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रखना चाहता था। एक दिन जब वैज्ञानिक आराम कर रहे थे, तभी उसने अपना पहला कदम उठाया। उसने जानबूझकर अलार्म ट्रिगर कर दिया। सबको लगा कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई है। टीम तुरंत लैब में पहुंची और देखा कि वह मर चुका है। क्योंकि मृत जीव की रिसर्च वैल्यू कम होती है, इसलिए उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी गई। लेकिन असलियत कुछ और थी। वह सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। उसे बस भागने का मौका चाहिए था। एक वैज्ञानिक उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। तभी अचानक वह उछलकर उसके हाथ से लिपट गया और इलेक्ट्रिक रॉड तोड़ दी। स्थिति देखते ही वैज्ञानिक घबरा गया और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। जैसे जैसे पकड़ कसती गई, उसकी घबराहट बढ़ती गई। उसने दोबारा रॉड से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उसका हाथ ही टूट गया। भयानक दर्द से वह वहीं बेहोश हो गया।